पेपर लीक मामले में छात्रों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसके साथ ही विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। पार्टी का कहना है कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक अलग अलग जगहों पर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताएंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के योग्य नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का नॉन सीरियस आदमी देश का एलओपी बन गया है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कम और दूसरे तरह की भूमिका में आ गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नीट के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सीरियस हैं। विद्यार्थियों के हित में जितना भी काम हो सका है होगा और जितना नीट के मामले में या दूसरे मामले में कड़ी से कड़ी कानून का प्रावधान सिर्फ कहा नहीं कर दिया। कल के कैबिनेट में वो बिल सदन में आने वाला है। मगर ये लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेगा, जेल जाएंगे। आपने देखा होगा 40 से अधिक लोग बर्खास्त हो गए। इतना सख्त कार्रवाई। वहां का जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका भी स्थानांतरण हो गया। तो किसी भी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हित में जितना काम हो सकेगा उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दा विहीन है। छात्रों के कंधे पर बैठकर वो अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरह एक्सपोज्ड है और राहुल गांधी जिस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, विपक्ष के नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं। सरकार ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नीट के इशू पर उससे जुड़ा जितना विषय सब पर हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। रास्ता तो वही है कि आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आदरणीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी दोनों जो छात्र हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये बेस्ट तरीका है इस सब चीज का, कोई रास्ता निकालने का। और सबसे असली बात जो है कि जो मुझे लगता है कि जब आप कोई इशू आता है, कोई आता है, सरकार ओपन होकर के सारा बात कर रहा है। एक ही बात इसमें है कि इस तरह के एलिमेंट नहीं इस मूवमेंट से जुड़ जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संगीता झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संगीता, क्या इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब कांग्रेस इसके विरोध में कह रही है कि भाई हम कैंडल मार्च निकालेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस जो है जो छात्र आंदोलन में उतरे हुए हैं जंतर मंतर पर, उसका देखिए समर्थन तो पहले से कर ही रही थी। भले कांग्रेस के कोई भी जो नेता राहुल गांधी, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर क्यों नहीं आया है, लेकिन बैकग्राउंड से जो सपोर्ट है या फिर ये कहें कि कांग्रेस को अब एक जो मंच जो है सरकार को घेरने का, एक जो मुद्दा जो है सरकार को घेरने का वो मिल गया है और कांग्रेस बड़ी ही बखूबी सरकार को घेर रही है। हमने देखा था पिछले 2 दिन पहले किस तरह से पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के सभी नेता जुटे थे, जहां पर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी के मल्लिकार्जुन खड़गे सभी बड़े बड़े नेता जो हैं उस दौरान पहुंचे हुए थे वहां पर और जमकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या फिर युवाओं के मुद्दे हो, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही थी। लेकिन एक जो अभी जिस तरह से जो अभिजीत दीपके के द्वारा या फिर सोनम वांगचुक ने जिस आंदोलन की शुरुआत भूख हड़ताल से की थी और एक बड़ा जो आंदोलन जो है वो आज हम देख रहे हैं जो बन गया है पूरे देश भर में, इसकी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से सैकड़ों जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर। तो इसी को देखिए मुद्दा बनाते हुए इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि अब ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। सीधा सीधा कांग्रेस का भी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा होने के बाद ही चर्चा होगी। इसी को लेकर जगह जगह जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा और रैलियां जो है कांग्रेस देश भर में सभी जिलों में सभी जगह पर रैलियां करेंगी।
जूही। बिल्कुल संगीता, एक चीज और, क्योंकि कल हमने देखा था जब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इस्तीफा कोई समाधान नहीं है, हम सिस्टम में सुधार करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इसकी है, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ अब हम देखें, विपक्ष की बात कर ले, सीजेपी की बात कर ले, दोनों ही अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सीजेपी का कहना है कि बातचीत तभी संभव है, इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह डटे हुए। अब हालात क्या और भी इससे ज्यादा बदल सकते हैं? देखिए, आज भी जो है तीसरे दौर की बैठक होने वाली है सरकार और जो सीजेपी के जो दल रहेंगे उनके द्वारा। तो इस बैठक में भी कई सारी चीज़ें जो है आज निकल कर सामने आएगी। लेकिन देखिए, सुबह सुबह ही सीजेपी के द्वारा एक जो है दो टूक निकल कर सामने आई थी। उनके तरफ से कहा गया था कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कोई बात नहीं होगी, और जहां तक ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, और सरकार की तरफ से ये कहना है कि हम पूरी अभी तक जो सरकार की तरफ से कहना था, सरकार का यही कहना है कि हम कानून व्यवस्था ला रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस्तीफा हर चीज़ का समाधान नहीं है। और देखिए, ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा से हर चीज़ समाधान नहीं हो सकता है। आगे आने वाले समय में जो है ज़रूरी है कि ये जो मुद्दा जो है, जिस तरह से पेपर लीक के मामले जो सामने आते हैं, ये दोबारा ना हो, ये ज़रूरी है। कानून बनाया जाए, कानून को सख्ती से पालन कराया जाए, और जो इसका पालन नहीं करता है उस पर त्वरित जो है संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, और जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें। और लेकिन जिस तरह से देखिए, सीजेपी के समर्थक हो, छात्र हो, या फिर देश भर से जो बयान सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष जो है, विपक्ष का साफ साफ कहना है कि हम जो है सबसे पहला यही है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही कोई बात होगी, कोई चर्चा होगी। फिलहाल देखिए, आज देखना होगा कि आज जो तीसरे दौर की बैठक होती है, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जो है उनके तरफ से दलीलें आती हैं, सीजेपी की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जैसे ही हमने देखा था कि सोनम वांगचुक ने जिस तरह से अनशन तोड़ा था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इस आंदोलन का क्या होगा, लेकिन देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि छात्रों में किसी प्रकार की कोई जो है जोश में कमी आई हो। हमने देखा कल भी हजारों की संख्या में जो है जंतर मंतर पर छात्र जुटे थे, लगातार जुटते जाते हैं, रात में और ज़्यादा जो है भारी संख्या में छात्र दिखाई देते हैं। और सिर्फ देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर नहीं, जगह जगह अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, पश्चिम, यानी कि साफ तौर पर हम अगर कहीं ना कहीं देखें तो जो उम्मीदें थी वो यहाँ अभी भी जस की तस बनी हुई है। क्या होता है अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब पहले दूसरे के बाद तीसरे दौर की बातचीत होगी और उसमें सब कुछ निकल के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, तमाम अपडेट साझा करने के लिए।